जिसने देश को अपराध की आंखें दी, वो एक दिन खुद कातिल बना दिया गया। उसकी पत्नी की लाश उसके ही घर से मिली और अदालत को इस हत्या का सच जानने में 22 साल लग गए। ये कहानी एक क्राइम शो के होस्ट की नहीं, बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े मीडिया आइकन की है। नाम सुहैब इलियासी, केस मर्डर का, और फैसला ऐसा जो आज भी सवालों से घिरा है, जहां सच, शक और न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। नाइन्टीज का दौर, दूरदर्शन का वह शो जिसने अपराध की दुनिया में हलचल मचा दी। इंडियाज मोस्ट वांटेड होस्ट सुहैब इलियासी। हर हफ्ते वह कैमरे पर आता, अपराधियों की पहचान जनता से करवाता और अगले ही दिन उनमें से कई पुलिस की गिरफ्त में होते। सुहैब न सिर्फ एक रिपोर्टर थे, वो क्राइम फाइटर बन चुके थे। लेकिन यही नायक जल्द ही विलेन बना दिया गया। जामिया मिलिया में पढ़ते हुए अंजू और सुहैब का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन धर्म और संस्कृति की दीवारें रास्ता रोक रही थीं। दोनों ने परिवार से छुपकर लंदन में शादी कर ली और भारत लौटकर जिंदगी बसाई। 1997 में उनकी एक बेटी भी हुई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही थी। 10 जनवरी 2000 दिल्ली के मयूर विहार में अंजू इलियासी अपने घर में लहूलुहान पाई गई। चाकू के कई घाव, खून से लथपथ कपड़े। सुहैब ने कहा, अंजू ने आत्महत्या की है, खुद को चाकू मारा है। लेकिन ये सवाल उठने लगे, क्या कोई खुद को बार बार चाकू मार सकता है? और कपड़े, वो बिना फटे कैसे रह सकते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया आत्महत्या, लेकिन अंजू के परिवार ने FIR दर्ज करवाई, दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए 488A 304B। सवाल उठे, चाकू पर सुहैब की फिंगरप्रिंट क्यों नहीं? कपड़े सही सलामत कैसे रह गए? अंजू की कॉल डिटेल्स और डायरी कहां गई? एक और नाम उभरा, झेड़। अंजू की डायरी में दर्ज एक संदिग्ध विदेशी, झेड़, जिसने कथित तौर पर अंजू को धमकाया था, लेकिन उसका वजूद कभी सामने नहीं आया। 2000 में गिरफ्तारी, 2014 तक ट्रायल चलता रहा। 2017 में कोर्ट ने माना यह आत्महत्या नहीं, मर्डर है। सुहैब इलियासी को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा, शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस केस में सिर्फ सुहैब ही नहीं, उनकी बेटी भी टूट गई। एक ओर मां की मौत, दूसरी ओर पिता जेल में। बेटी ने कहा, मुझे यकीन है पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन देश बंटा रहा। कुछ ने कहा न्याय हुआ, कुछ ने कहा इंसाफ आज भी अधूरा है। सॉफ्ट टोन। 22 साल की कानूनी लड़ाई, हजारों पन्नों की फाइलें, लेकिन सच अब भी अनसुलझा है। तो आप क्या मानते हैं? क्या सुहैब इलियासी निर्दोष थे, या कोई ऐसा राज था जो आज तक सामने नहीं आया? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर केस की परतें खुलें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्राइम सीन्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही केस के साथ, जहां दिखेगा सिर्फ सच। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है क्राइम सीन्स इंडिया।